नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स 24/7 और मैं हूं के चौधरी। नज़र डालते हैं देश और दुनिया से आई हुई बड़ी खबरों पर। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को शनिवार दोपहर कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में आखिरी समय पर रोक दिया गया। फिल्म निर्माता ने आरोप लगाया है कि होटल परिसर के अंदर और बाहर कोलकाता पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी और स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। शुक्रवार को अग्निहोत्री ने कहा था कि वह एक निजी होटल में ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, क्योंकि एक सिनेमा हॉल में भी उनका ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। आपको बताते चलें कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित द बंगाल फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मीडिया से बात करते हुए अग्निहोत्री ने कहा, सभी स्क्रीन लगा दी गई हैं, कल रात से सभी परीक्षण किए जा चुके हैं। अब आखिरी समय में वे कह रहे हैं कि हम इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में ये राजनीतिक दबाव है। इस राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अगर यह तानाशाही फांसीवादी नहीं है तो क्या है? आपके राज्य में कानून व्यवस्था विफल हो गई है और यही कारण है कि हर कोई द बंगाल फाइल्स का समर्थन करता है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बंगाल को बदनाम करने के लिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की आलोचना की है। अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन ने अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि हम विपक्ष से बात करेंगे, हमें उनका समर्थन मिलना चाहिए जिससे इस पद के लिए निर्विरोध चुनाव कराया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए या इंडी गठबंधन में किसका पड़ला भारी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है। चुनाव के परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार होता है। वर्तमान स्थिति में एनडीए गठबंधन का पड़ला भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों सदनों में संयुक्त क्षमता को अगर देखें तो वह 786 की है। हालांकि इसमें 6 सीटें खाली भी हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 349 वोटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में वर्तमान में एनडीए की स्थिति काफी अच्छी है। एनडीए के पास लोकसभा में 542 में से 293 सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा में 129 सांसद हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी शामिल है। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन के पास कुल अनुमानित वोटों की संख्या करीब 422 है। यह संख्या बहुमत से कहीं ज्यादा है। ऐसे में देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। मथुरा के गोकुल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन परंपरागत नंदोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जय घोष से गलियां और चौक गूंज उठे। श्रद्धालु भगवान के दरबार में शामिल होकर नंदोत्सव के उल्लास में डूबे नजर आए। श्रद्धालुओं ने नंदोत्सव में उपहार भी लूटे। साथ ही लाला की छींची को श्रद्धालुओं के ऊपर फेंका गया, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में अपने ऊपर डलवाने के लिए लालायत दिखे। सुबह नंद भवन नंद किला परिसर में मंदिर के सेवायत पुजारी मथुरा दास ने ठाकुर जी की भव्य आरती उतारी। इसके बाद परंपरा अनुसार ठाकुर जी का डोला नंद भवन से नगर भ्रमण पर निकला। इस दौरान नंद बाबा और मां यशोदा का रूप धारण किए स्वरूप भी साथ साथ निकले। डोले की अगवानी में खुदा बख्श की सेनाई की मधुर धुन ने समा बांध दिया। सुबह से ही नंद भवन और नंद किला में भक्तों की भीड़ लग गई। बैंडबाजों और सेनाइयों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए उत्सव में शामिल हुए। ग्वालवाल और गोकुलवासी भगवान के बाल स्वरूप की शोभा यात्रा लेकर गलियों से निकले। इस दौरान नगरवासियों ने पुष्प बरसा कर बाल कृष्ण का स्वागत किया। नंद बाबा बने भक्त और गोकुलवासियों ने परंपरागत ढंग से लाला को डोले में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को निहारने के लिए लालायत दिखे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी के जौनपुर के बदलापुर थाने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या पर बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। डीजे पर गाना बजा, मुझे नौलखा मगा दे रे ओ सैया दीवाने। इस नौलखा वाले गाने की गूंज जब एसपी के कानों तक पहुंची तो वो भी सकते में आ गए। एसपी डॉक्टर कौस्तभ ने भी एसओ की फरमाइश पूरी करते हुए अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने थाने के अंदर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में एसओ अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया। शनिवार को जहां हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम थी, पूरे देश में आकर्षक झांकियां देखने को मिल रही थी। चौक चौराहे और मंदिरों में भी खूब सजावट देखने को मिली। देर रात तक पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। हर तरफ भक्तिमय माहौल था।
वहीं जौनपुर के बदलापुर थाने में भक्ति का अलग ही रूप देखने को मिला। महिला डांसर कमर मटका रही थी। देर रात तक थाने के भीतर तेज आवाज में डीजे बजता रहा और उसकी धुन पर बालाएं थिरकती रहीं। आसपास के लोग भी कुर्सी पर बैठकर डांस का आनंद ले रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि भक्ति संध्या है या शादी समारोह। अगली खबर आ रही है मथुरा के जैत थाना क्षेत्र से, जहां छठीकरा में एक मोबाइल दुकान पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन फुटेज देर रात वायरल होते ही इलाके में चर्चा का विषय बन गई। पीड़ित गौरव अग्रवाल ने बताया कि उनका भाई दुकान पर बैठा था, तभी कुछ युवक ग्राहक बनकर मोबाइल देखने पहुंचे। बातचीत के दौरान मामूली कहासुनी हुई, जो देखते देखते मारपीट में बदल गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपियों ने अचानक दुकानदार पर हमला किया और फिर मौके से भाग निकले। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल दुकानदार को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स 24/7। धन्यवाद।